नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। संभाग स्तर पर वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि क्या सर संभाग स्तर पर भी हमें बाहर किया जा सकता है अगर हमारे डॉक्यूमेंट अभी सही पाए गए हैं जिला स्तर पर, तो क्या संभाग स्तर पर संभावना है कि बाहर हो सकते हैं या किन कारणों से संभाग स्तर पर बाहर किया जाता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ कमेंट और देखने मिले हैं जो गलतियां आपके द्वारा हुई हैं और उनके चलते वहां पर अधिकारियों ने आपसे क्या कहा है या क्या चीजें आपसे लगवाई हैं, उनके चलते भी आपके कमेंट आए हैं। अगर आप यहां देखें, सर मुझसे ऑनलाइन अपलोड करने में एक मिस्टेक हो गई। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट लगानी थी, मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया, लेकिन ऑफलाइन वेरिफिकेशन में उन्होंने इसके लिए एफिडेविट बनवाया और 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा कर ली। तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा या कंसीडर कर लेंगे? इसके साथ साथ कुछ और कमेंट हैं। सरनेम में अगर कोई मिस्टेक है या कोई स्पेलिंग में दिक्कत है तो क्या उन्हें भी होल्ड किया जाएगा? तो ये कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको सरनेम में मिस्टेक के चलते या स्पेलिंग मिस्टेक के चलते अभी कंसीडर किया गया है, तो इन लोग के भी कमेंट आते हैं कि क्या संभाग स्तर पर हमें बाहर कर सकते हैं। और ऐसे तमाम केस मुझे देखने मिले हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग के कमेंट हैं, तो मैं सबको कमेंट में नहीं ले सकता। कुछ लोग के यहाँ पर ऐसे भी कमेंट आए हैं कि सर मुझे इस गलती की वजह से एफिडेविट मांगा गया है और एफिडेविट लगवाने के बाद उन्होंने कंसीडर किया है, तो क्या आगे चल के संभाग स्तर पर बाहर हो सकते हैं या फिर किन किन कारणों से संभाग स्तर पर बाहर किया जाता है, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको सरनेम में दिक्कत है या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अगर आपके सरनेम में परिवर्तन था तो आपसे वहां पर एफिडेविट मांगा गया था, और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक या छोटी मोटी गलती है तो इसके चलते आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और जितने अभ्यर्थियों से किसी भी गलती के लिए एफिडेविट मांगा गया है और आपसे अगर एफिडेविट लगवाया गया है तो आपको भी बाहर नहीं करेंगे। और यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती थी और आपसे अगर एफिडेविट नहीं मांगा गया तो भी वहां पर आपको कंसीडर किया गया होगा और आगे चल के भी आपको कंसीडर किया जाएगा। कोई भी दिक्कत आगे आपको नहीं होने वाली, तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट है कि सर जो हमने पत्रक भरा था उसमें हमारे द्वारा कुछ गलती हो गई है, तो क्या उसके चलते हमें बाहर करेंगे या नहीं करेंगे? तो इन छोटी मोटी मिस्टेक को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब अगर हम बात करें कि संभाग स्तर पर किन कारणों से आपको होल्ड कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, तो जो होल्ड करने वाले आपके केस होंगे संभाग स्तर पर, सबसे मेन चीज होती है कि अगर आपको अभी गलती से कंसीडर कर लिया गया है तो आपको वहां पर होल्ड किया जा सकता है। अभी गलती से कौन से अभ्यर्थी यहां पर कंसीडर हो जाते हैं? सबसे पहला होता है फर्जी मार्कशीट वाली। तो जिनके पास फर्जी मार्कशीट है उन अभ्यर्थियों को यहां पर होल्ड किया जाएगा अगर ये पकड़े जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा केस होता है कि जैसे अगर आपने कोई जाति प्रमाण पत्र लगाया है और बाद में उसको अपलोड नहीं किया, तो अभी आपके जो डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं उसमें देखा गया है कि जो आपने अपलोड किए हैं सिर्फ वही आपके चेक किए गए हैं। तो कभी कभी अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि इनने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया और इनके जो नंबर हैं वो जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके चलते भी आपको आगे चल के होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपके 111 नंबर हैं और आपने कोई जाति प्रमाण पत्र लगाया है और अगर आप अभी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, और जनरल का जो मेरिट का कट ऑफ है वो है 115 नंबर, तो 115 आपके होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप जाति नहीं लगाएंगे तो आपको 115 में क्वालिफाई माना जाएगा या पास किया जाएगा, तो इसके चलते भी आप यहाँ पर होल्ड हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम 3rd नंबर की बात करें, जो अतिथि शिक्षक हैं, कभी कभी इनको भी गलती से कंसीडर कर लिया जाता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जिनके 3 सत्र में 200 दिन की कंडीशन पूरी नहीं होती है, लेकिन जल्दबाजी में वहां पर अधिकारी ध्यान नहीं दे पाते और इनको कंसीडर कर लेते हैं। और कुछ अभ्यर्थी गेस्ट के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं, जिनके चलते उनके सत्र वहां पर सेम हो जाते, तो कभी कभी इनको मुख्यालय अलग होने के चलते भी यहाँ पर बाहर कर देते हैं, क्योंकि अभी गलती से कुछ यहाँ पर कंसीडर हो जाते हैं। और अगर आपकी ये सारी चीज़ यहाँ पर सही है तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। होल्ड होने का अगला कारण है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको गलती से कंसीडर कर लेते हैं लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो इसके चलते भी यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है और आपको कंसीडर किया गया है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके चलते यहाँ पर बाहर किया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ और केस देखने मिले हैं कि आपका जो नाम है, मान लीजिए आपका नाम ए है और सरनेम आपका बी है और जो आपका मार्कशीट है उसमें सी और डी लिखा है, तो ऐसा पूरा का पूरा अगर आपका चेंज मिलेगा तो भी यहाँ पर आपको बाहर किया जाएगा। अगर आपका सिर्फ सरनेम में चेंज है या फिर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसके चलते कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। और इसके अलावा जो आपके विज्ञप्ति में नियम जारी किए गए हैं, अगर आप विज्ञप्ति की कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो भी आपको वहां पर बाहर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एज वालों की,
तो जिनकी एज अभी 21 साल नहीं है उनको यहाँ पर विज्ञप्ति के हिसाब से होल्ड किया गया है और आगे चलकर हाईकोर्ट इस पर जो भी फैसला सुनाएगा उसके हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये कुछ केस यहाँ पर ऐसे हैं जिनके चलते आपको होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पर कंसीडर की जाती हैं और बहुत हद तक आपका स्टाफ सपोर्ट करता है। जैसा कि आपने जिला स्तर पर देखा, इसी प्रकार से संभाग स्तर पर भी आपका स्टाफ सपोर्ट करेगा और वहाँ पर भी बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनको वो लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी किसी को बाहर करने का शौक नहीं है। वो भी चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को जॉब मिले। तो इन चीज़ों को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई भी दिक्कत आगे आपको नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर अभी सही किया गया है तो संभागीय स्तर पर बाहर किया जाएगा। अगर कोई मेजर मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट्स में है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं और गलती से आपको कंसीडर किया गया है, तो हो सकता है कि आपकी गलती को वहाँ पर वो लोग नोटिस कर लें और उसके चलते आपको होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं है जिससे आपको होल्ड किया जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।